तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका भी यकीनन इस मुल्क की सैर करने का दिल करेगा। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस मुल्क का नाम भी आज ही सुना होगा। कोकाफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा। तो आज हम आपको कोकाफ के पहाड़ों और वहाँ की परियों और नीली आंखों वाली औरतों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम ने आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। तो चलते हैं दोस्तों परियों की सरजमीन चीचनिया पर। चीचनिया साबका सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था। चीचनिया का मुकम्मल सरकारी नाम चीचन रिपब्लिक है। चीचन लफ्ज़ रशियन ज़बान से निकला है जिसके मानी है बहादुर शेरनी। चीचनिया की अगर जियोग्राफी की बात करें तो इसकी सरहदें जनूब में जॉर्जिया, मशरक़ में अंगोशिया, शुमाल मशरक़ में दागिस्तान और मशरक़ में रूस से मिलती हैं। चीचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोज़नी सिटी है जिसका मतलब है खौफनाक। चीचनिया की कौमी ज़बान चीचन है। रशियन और दीगर 50 के करीब और ज़बानें भी चीचनिया में बोली जाती हैं। दोस्तों, चीचन एक नक्श कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और कुछ लोग तो इन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी बताते हैं। ये नीली आंखें रखने वाले लोग पहले ज़मानों में भेड़ बकरियां चुराकर गुजारा करते थे। तुर्कों की तरह ये लोग भी घोड़े का गोश्त खाते हैं। चीचनिया का हुकूमती निज़ाम आइनी और पार्लिमानी है। मुल्क का दारुल हुकूमत ग्रोज़नी सिटी है और मुल्क का सबसे बड़ा कदीमी और तारीखी शहर भी यही है। चीचनिया की कुल आबादी 15,10,824 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 31वां बड़ा मुल्क है। चीचनिया के अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 16,165 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से 76वां नंबर बड़ा मुल्क है। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों और खूबसूरत झीलों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस मुल्क में खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, ऐसे मालूम होता है जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा ज़मीन पर आ गया हो। इस मुल्क में अगर मज़ाहिब की बात करें तो इस्लाम ही यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है। 95% आबादी मुस्लिम है जबकि 5% के करीब गैर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क में इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सरबराही में पहुंचा था, इसलिए यहाँ आज भी इस्लाम का गहरा रंग नज़र आता है। चीचनिया में हज़रत इमाम शाफी के मानने वाले सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और इंडिया से 1.5 घंटा। करेंसी की अगर बात करें तो चीचनिया की करेंसी सोम है और रशियन रूबल भी चलती है यहाँ। एक रशियन रूबल पाकिस्तान में 2.906 के बराबर है और इंडिया में एक रूबल 0.866 के बराबर है। दोस्तों, चीचनिया का पहाड़ी सिलसिला पूरी दुनिया में मशहूर है। बुलंदो बाला आसमानों से बातें करती बर्फ़ पोश ऊंची चोटियाँ और इसके साथ सरसब्ज़ो शादाब जंगलात का वसी इलाका भी चीचनिया की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। चीचनिया में मीठे पानी के चश्मों की भरमार है। मौसम गर्मा में हर तरफ से लोग चीचनिया का रुख करते हैं और इसी तरह चीचनिया की माशत में गैर मुल्की सियाह एक कलीदी रोल अदा करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपने चीचनिया जाना है सैर व तफरीह के लिए तो आपको रशिया यानी कि रूस का वीज़ा हासिल करना होगा क्योंकि चीचनिया जमहूरिया रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। ये वीज़ा आपको ऐसे हासिल कर सकते हैं। इसका काफ़ी इजी प्रोसेस है जो कि वीडियो के एंड पर आपको बताया जाएगा। चीचनिया में हर साल एक कदीमी रस्म के तहत हर साल एक महसूस त्यौहार में हज़ारों के करीब इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं। चीचनिया को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ, नीली आंखों वाली और कोकाफ की परियों से मुशाबहत दी जाती है। इनकी नीली आंखें, लंबे कद, गुलाब की पंखड़ियों जैसे नाजुक होंठ और लंबे बाल इनकी खूबसूरती में और इजाफा कर देती हैं। चीचनिया में लड़कियों की शादियां इनकी मर्जी से इनके कबीलों में की जाती हैं।
चीचनिया की अगर तारीख पर एक नज़र डालें तो चीचनिया 16वीं सदी में सफ़वी ईरान सल्तनत और इसके बाद सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान कशमकश का मरकज़ बनी रही। 7वीं सदी ईस्वी में और अल्बानिया तक खिलाफत में चीचनिया को दाखिल कर लिया था। 13वीं सदी ईस्वी ने मंगोलों ने इस खूबसूरत इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और इसी तरह 18वीं सदी के आखिर में रूस ने इस मुल्क पर हमला किया। चीचनिया एक तरफ जनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के दरमियान गिरे में आ गया था। मुख्तलिफ अदवार में चीचनिया पर शदीद मज़ालम होते रहे। 1991 में जब सोवियत यूनियन ज़ुबे हाली का शिकार हुई तो चीचन जनरल दाऊद ने अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। इस वक्त रूस अपने दाखिली मसाइल में उलझा हुआ था, इसलिए उसने जनरल दाऊद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। इसके बाद दोस्तों जब रूस के हालात ठीक हुए तो रूस ने सन 1994 में दोबारा अपनी फ़ौजें चीचनिया में दाखिल कर दी और यूं कई साल ये जंग का सिलसिला जारी रहा और अप्रैल 1996 में जनरल दाऊद को शहीद कर दिया गया। इसके बाद जनवरी 1997 में चीचनिया में आम इंतखाबात हुए और तब जाकर एक तरफ से चीचनिया को आज़ादी मिली, लेकिन ये भी एक माहिदे के तहत हुआ। चीचनिया के लोग इस्लाम के एक अच्छे पैरोकार हैं। चीचनिया में वाक़या एक मस्जिद बहुत ज़्यादा मशहूर है जो कि तुर्की की मस्जिद इस्तांबुल से मुशाबत रखती है। ये मस्जिद चीचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी के ऐन वस्त में वाक़या है। इस मस्जिद को कल्बे चीचनिया भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से लाखों सयाह इस मस्जिद को देखने के लिए चीचनिया का रुख करते हैं। बहीरे कैस्पियन और बहीरे अस्वंद के दरमियान कोकाफ का पहाड़ी वाक़या है जो कि एशिया और यूरोप को जुदा करता है। अब ये हिस्सा भी चीचनिया में ही शुमार होता है। कोकाफ की सबसे बुलंद चोटी माउंट एब्रुस है जो 18,590 फीट बुलंद है। कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है जो कि 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों आपने कोकाफ के मतलब बहुत सी कदीमी बातें सुनी होंगी। कोकाफ को पहले वक्तों में कदीम ईरानी सकाफत का एक पुरसरार पहाड़ी सिलसिला समझा जाता था, जिसके मतलब वहाँ के लोग सदियों पुरानी रवायात बयान करते हैं। ये पहाड़ परियों की सरजमीन, चिन्नों की सरजमीन, जरतश की सरजमीन और वहाँ के लोगों का तो ये मानना है कि ये ज़मीन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जिसकी वजह से आसमानों से परियां यहाँ उतरा करती थी और परियों का बसेरा इन खूबसूरत पहाड़ों पर रहता था। और बरे सगीर पाको हिंद में इन कोकाफ से मतलब काफ़ी कहानियाँ लोक दर लोक काफ़ी मशहूर हैं। चीचनिया की तरक्की में रमज़ान कादुफ का सबसे बड़ा हाथ है। मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज़, खेलों के लिए ग्राउंड, चीचनिया को एक अच्छा मुल्क बनाने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। तो दोस्तों अगर आप इस खूबसूरत मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है। वहां से आप स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट और इसके साथ 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड है और इसके साथ होटल की बुकिंग और एक एयरलाइन की टिकट भी रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है तो इसको लाइक लाजमी कर दें। तो दोस्तों कैसे आपने आज एक चीचनिया जो कि इंतहाई खूबसूरत मुल्क है उसकी सैर की, यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर जो कि सब आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें।